सम्मान्य सभी उपस्थित हमारी माता बहनों, बहुत दिन में आने का मौका मिला। चुनाव जीते जब से क्या कोरोना में सब घर में भरा गए और निकलने ही नहीं दिए। इधर जाओ तो परेशानी, इधर जाओ तो परेशानी, हमको भी घेर दिए। आप लोग जाओगे तो भीड़ लग जाएगी, इसलिए हम लोग भी घर से निकल नहीं पाए। पूरी गर्मी में काम नहीं हुआ, बरसात निकल गया, कहीं हेडपंप खोदना था, कहीं बहुत सारा काम करना था, पर इस कोरोना के कारण कोई काम नहीं कर पाए और बहुत परेशान हो गए। रोड का भूमि पूजन अपन ने करा था, ये चालू है, क्योंकि रोड की बहुत दिक्कत थी। तो ये रोड नानपुर तक बन के हो जाएगा चालू, अपने लोगों को सुविधा मिलेगी। और हमारे कई मांग और आई है। रमेश भाई ने कहा बहुत सारी डीपी अमन को और लगाना है, क्योंकि मैं समझती हूँ डीपी लगाना हमारे किसान के लिए सबसे बड़ा फायदे की चीज़ है। आज जगह जगह खेती करने के लिए बरसात की फसल खराब हो जाती है, तो फिर रबी फसल हमारी गर्मी की फसल चने गेहूँ मिल जाए। बिजली होगी तो हमारी मोटरें चलेगी और खेती होगी, बिजली नहीं होगी तो नहीं होना काम। तो हम लोग डिप्पियाँ ज़्यादा से ज़्यादा डिप्पियाँ लगाएंगे। और दीपावली के बाद हेडपम्प की मांग बहुत सारी आई हुई पड़ी मेरे पास, तो हेडपम्प फसल कटने के बाद जैसे ही मोटर चालू होगी तो हम हेडपम्प, आपका हेडपम्प भी खुदवा देंगे। दूसरा पर्चियाँ, जो खाद्यान्न पर्चियाँ बंद होली थी, चुनाव में मेरे को बहुत सारे लोग कागजे ले लेके खड़े हो गए थे, हमारा गेहूँ नहीं जड़ रहा, चोखा नहीं जड़ रहा, काय गयो तो त्या कागजा भोपाल को जो बोलो कंप्यूटर बंद कर दे दिलो। 3-4 वर्षों में यहाँ चालू हुई पर्ची वालों कागज पछो, ते आपने पर्चियाँ बनावू पड़े, नहीं बनसे तो बोलो पाछो बंद कर देसे, फिर नहीं चढ़से आप काजे। चोखा वाली पर्ची बनाई लेजो, चालू छे। आधार कार्ड बनाई लेनो, बोले आईडी काम लग जाए, यहाँ कागजा सब तैयार रखे थे, कहीं भी काम पड़े थे आप तुरंत जोड़ जाए काम। घरों ऑनलाइन होने मंडरी छे, यहाँ काचा घरों जत्रा अपना नलियान घरों छे एरो ऑनलाइन होने मंडरी। तो कुटीर अपने कुटीर ती मंजूर होय छे कि अहीं आपण ऑनलाइन करा लेशो ते जोड़ जाशे, आपू पाका बांध लेशो। अहीं थोड़ाक दाड़ा ये ऑनलाइन चालशे, चियाली बंद कर देशे, फिर नहीं लेशे। ज्यां काचा घरों पड़े अपना नले वाला इंद्रा ते इंद्रो तू सब कराई लेजो। होता लाइन बंद आया करछे, यहाँ वार लागशे, बाकी आवशे। सर्वे बंद हो जाए तो फिर लेशे नहीं दूसरो, बोलो वाहन को तो बंद कर दे तो फिर ले ही नहीं। से घरों काम भी कराजो, पोर्चियान काम कराजो ने डालन काला रही रहा तेरे पेन्शन की व्यवस्था कर लो। 100 रुपया हो गया, आप 1000 तक की बात कर ली। सरकार जात्री अपने बोलो सिंधीओ छो 25 विधायक ले जाने वेच देता, 50-50 करोड़ में वेच खाई गयो। फेरा में परेशानी आई गई अपने, तो अत्यारे आपणुं घणुं काम कर देता। कतरा कुआ है जीव काम थे आपणुं पर हाथ में पैसा होता तो एकदम काम हो जातो। सिंधियो अतरो मोटो नेतो आईने वेचाई गयो, ते काय करो ढोकरू मोकरू बुकड़ू तो काय गुजरी में बांध मेले, पण आया माणसा बांधाई जाए है घणी मोटी शरमनी वात छे। माणसो गुजरी में बांधाणे मंडरे पूरो देश हासी कर रहा। काय हो गयो या भोपाल वाला वेचाई गया, हाई विधायक बूढ़ देता काम करने बदले बढ़ाया, ने बोला पैसा लीन तीन घर भर रहे थे 50 करोड़ काय कहवाय, उतरा पैसा देखे भगवान मर जाए। आपने देखा नहीं बस दादा, उतरा 50 करोड़ काय कहवाय, अर्धी मूर्दी 50,000 लाख रुपया ना पाक जाए तो घणो आपणो तो देखा जाए। ते हसो करीने वगाड़ दे तो पार आप पूरा नौकरी देना बात कर ली है। पछी सरकार आई जाए अपनी नौकरी देना बात कमलनाथ साहब कर रही है आपको काजे। पूरा अतिथि में 15-15 साल 10-10 साल आई क्या है, एक पूरा नौकरी नहीं लाग रही। 200 रुपया में भणावना को कई भणावे, तीनरो खर्चा नहीं निकला बोला मोटर मारने मोटरसाइकिल पहले। ते पछी सरकार आवशे तो आपणुं जोत्रा बोले अतिथि पूरा छे पूरी छे तेनु काजे रेग्युलर कर देशो ने नवली नौकरी भी लगाड़शो। भणा पूरा काजे बोटाड़ मेल्या तो ओला खेती में तो काम नहीं होय, कान के नहीं रहना चाहे तो खोड़ मोट नहीं हो के जाते ते कहीं आई भणाया थे तेनु काजे नौकरी भी तो कराणु पड़शे कि नहीं। तो सब काम करशो, बाकी आई 1 महीनो पछी सरकार ने घोषणा बोली बनावना चुनाव नो घोषणा आई गयो छे, ते चुनाव में ड्यूटी लाग रही मारी 1 महीना बदलाव दे दूं मैं के
तो बदनावर जाय કરીને आई काल जाणू पड़से आज बुलावली पर मैं कोई डीपी वाला फेंसिंग ने माना नहीं आवे दिन से चालू नहीं करो बस बस रस का मैं कहा लोड से गो काई ना डीपी लगाड़ में लेन चालू नहीं करे कोई तो ओले डीपी आपणो लगाड़ देसो घणो काम करसो आपणो काम करने वाटू बोटा ने काम करनु वाटू बूट लेता छे बोला काला काला घणे बात करने मंडरे आपणे एनकरना दु एक सरपंच छे आमरी चाले कोण करे बोलो कुत्रो मुत्रो गाड़ी भरा छे मीत फेकली रो गाड़ी असाई जा छे हाल में काई कोई नहीं मारा हाथ में पैसे आन दो फिर इनु काजे देखाड़ो में कसु काम होय झापा जिला में मैं 20-18 साल में कतरू काम कर्यो पहलो ये आपणो अलरातपुर भेलो थलो ते भी आमो काम कर्यो फिर जिलो अलग होय कि आमो होता है गेला तो इनके आपणो विधायक माधु डावर बोललो तेरे काम करनो होतलो पण थोड़ो काय का होतो न तो बोराय ना काय कर्यो आ काय नहीं को तेरे भी होय कीधी होय कि काय करे हाय मारी जवाबदारी है ते भाई जेरे जीव जीते तेरी जवाबदारी है ते कोई भी पार्टी नो विधायक बने बोलो बनत बोले जवाबदारी मी बनी तो मेरी मारी जवाबदारी ते सब काम करिस में हाली आ 3 दिपिया नोली रही छे बंधु घुसबोड़ा तक जाणू मारू ओडीम छे बंधु घुसबोड़ा आज उतना डेका कोण मान चालू कर लो आपने ते यो कुटीर नु तेरे बदले कर रही ऑनलाइन कराजो मैडम फसल बीमा के लिए आपनो लगातार आंदोलन करी छे सर्वाइव कराई दे दूं बाकी अभी मैं बता दूं आपको कि 2 साल का बीमा मिला वो कितना 2-2 रुपये दी 10 रुपये 5 रुपये मैं खुद ही विरोध कर रही मेरा वीडियो देखा होगा 3 रुपये मिले किलाड़ा में तो किसान के साथ ये मजाक है सही है कि फसल बीमा के नाम से हमारी रसीद कटती है हमारे सोसाइटी में पैसा ले लेते हैं 5-5 हजार रुपये काट लेते हैं फिर 500 रुपये काटते आज बीड़ी का बंडल 30 रुपए मारा मैंने पूछा एक हर साल से इस साल और ज्यादा बर्बाद हो गया अब कुछ नहीं इस साल कुछ भी नहीं मिला इस साल फसल पूरी तरह से अपनी सोयाबीन भी बिगड़ी उड़द तो पूरी खत्म हो गई पीलिया घूम गया मक्की में भी पूरी वो कीड़े पड़ गए तो कहीं भी नहीं पकड़ने वाला इस साल पूरा बिगड़ गया है लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं सरकार उधर दे रही उधर नहीं दे रही जहाँ चुनाव घोषणा कर रहा आप लोग देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान एक विधानसभा में 1,000 करोड़ का घोषणा कर रहा है 1,000 करोड़ में तो आखा गांव काम हो जाएगा इतने लगेंगे ही नहीं 1,000 करोड़ का ही में लगे तो कम से कम 2-2 5-5 करोड़ दे दे तो अपने तो गावड़े में काम हो जाए पर किसान का फसल बीमा मजाक उठ रही है 3 रुपया 2 रुपया तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमारी जवाबदारी है हमारे कई लोगों ने भोपाल में भी धरना दिया क्योंकि भोपाल में कोरोना फैलेला तभी बुलाया थी 2 बार विधानसभा लगने के लिए बुलाया पर हम लोगों को मना कर दिया खाली 20-20 25-25 विधायक बुला के अभी बजट पेश कराए लेकिन बजट काफी नहीं मिली है क्या लिया बजट में अभी मालूम पड़ जाएगा और नहीं देंगे तो मैं खुद मैंने सोच लिया कि मैं विधानसभा के सामने धरना दूंगी क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है किसान भूखे मर रहा और ऊपर भाषण दे रहे बड़े बड़े तो कोई काम के नहीं हमारे को भाषण नहीं चाहिए हमको तो काम चाहिए हमारी मेहनत का फसल का पैसा चाहिए तब जाके हमारे दिन ऊपर उठ पाएंगे नहीं तो कब तक दाड़की करेंगे हम बाप दादा से पोटले उठा के गुजरात आपने देखा कि नहीं लॉकडाउन में अपने विधानसभा के 25,000 लोग बाहर थे बहुत झगड़े करे तब जाके अपन को ये लाने की परमिशन दी फिर भी शिवराज सिंह और मोदी ने गाड़ियां नहीं करी अपनी अपनी गाड़ियां से लाए परमिशन ही नहीं दे रहे थे वो गुमान सिंह डामोर तो कहता लाओ मत कोरोना फैला देगा तो लोगों ने बहुत गालियां दी तो इसलिए सांसद बना गया क्योंकि वो बाजार में रहा वो आदिवासी है ही नहीं तो आदिवासी की बात करेगा वो जिनकी बार हेडपंप के पैसे खाए 300 बता दे 150 खोद दे 10 पाइप बता 5 पाइप डाले कहीं हेडपंप बंद हो गए पानी नहीं मिलते ऐसा साहब बन के बैठा रहा हुआ सांसद बन गया कोई अक्कल है नहीं उसमें काम करने की ना सूद लेगा अपने लेकिन अपन बैठे हैं हम काम करेंगे आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला है
इसलिए मैं सेवा पक्की करके दूंगी। आपकी चौकीदार हूँ मैं और चौकीदार बन के रहूंगी। आपके मान सम्मान की रक्षा करना अब मेरी जवाबदारी है। इसलिए आप कोई के कहने में मत आना। और अगले महीने 2 महीने में चुनाव आ रहा है, हमारे सरपंच अच्छे बना के दे तो आपको मकान दे सकता, आपको खरीदा बना सकता, आपको कुआं दे सकता, आपको पेंशन दे सकता, आपकी नौकरी की बात कर सकता। पर यहाँ तो हर बात में रिश्वत चलती। एक जगह में गई तो एक हाथ टूटेला बापड़ी कहती मैं तो 500 रुपया दे रही हूँ, मारो आधार कार्ड बनाने वाटो तो बने नहीं। काय के पैसे लग रहे? आधार कार्ड फ्री में बनता है, 100 रुपये ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेते। तो ऐसे सरपंचों को आपको बाहर करना पड़ेगा। हमारे नौजवान पढ़े लिखे कोई भी अच्छा सरपंच में खड़ा हो जाओ और आप जीत के आओ। मेरी जवाबदारी है, पूरा पैसा मैं ला के दूंगी सरपंच को, और सरपंच हमारा गांव में काम कर देगा। बड़ा बड़ा काम में भोपाल से लाऊंगी, छोटे छोटे काम हमारे सरपंच की जवाबदारी होती है। पर इधर के सरपंच भेदभाव को बहुत कर रहे, क्योंकि वो इसका है, ये इसका है, ये नहीं चलने वाला है। चुनाव जीतने के बाद सरपंच की जवाबदारी होती है। चुनाव लड़ने के लिए 10 लड़ता है, अधिकार है, लेकिन काम करना जो जीत गया उसकी जवाबदारी होती। पर सरपंच कहते नहीं तू तो इसका, तू तो इसका। ये भेदभाव करना बंद करे, नहीं तो 1 महीने 2 महीने में चुनाव आ रहा है। आप लोगों के हाथ में फैसला है और सही फैसला कर देना, बाकी मेरी जवाबदारी है। आप बहुत देर से बैठे थे, मैं सबको पुणे में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपको इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए लगातार लड़ाई लड़ेंगे। बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।